हाँ जी बच्चों, देखिए, ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बचा हुआ था। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो गए थे। अगर कोई डाउट है आपके दिमाग में, ऐसी चीज आपको लगती है, तो काइंडली आप डिस्कस करें और बताएं मुझे, मैं करवा देता हूँ उसको। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना बाकी रह गया था शायद, तो मैं वो करवा देता हूँ फटाफट। तो जल्दी से देखें और मुझे बताएं कि मुझे उसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो फाइंड कर लो। एक क्वेश्चन तो ये था। और हम पीडी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? पीडी के बारे में, यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक सेकेंड, पीडी के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो पीडी में है क्या, वो बाद में, फिलहाल इसे देखो। इस क्वेश्चन में जब भी ना डिजीज का क्वेश्चन आता है और बेस थ्योरम का होता है, ऑब्वियस सी बात है, इतनी आदत तो हो गई है कि आप आइडेंटिफाई कर पाए कि बेस थ्योरम कहाँ है और क्या चीजें हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन में जब भी बेस डिजीज प्रॉब्लम लगती हो, तो देखो यहाँ पर आपको पहला काम क्या करना है, ये पढ़ना है, पॉपुलेशन वर्ड ढूंढना है। क्या ढूंढना है? पॉपुलेशन वर्ड। इतनी बात समझ में आ गई मयंक यस जी? सर। अब अगर ये बात समझ में आ गई आपको, तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास जो पॉपुलेशन वर्ड दे रखा है, यहाँ से ना देखो दो टाइप, इस क्वेश्चन को पढ़ो यहाँ तक कि हाँ भाई क्या पॉपुलेशन दे रखा है। यहाँ से हमें पता चल गया कि दो टाइप के लोग हैं। एक जिन्हें लगता है उन्हें एचआईवी है, और फिर ऑब्वियस सी बात है इसका उल्टा, कि जिन्हें लगता है एचआईवी नहीं है। तो 0.1% का मतलब क्या होता है बच्चों? उसका मतलब होता है 1/1000, है ना? उसका मतलब क्या होगा? 1/1000। यहां से क्या होगा? यस सर। 9/9। ये लोग ऐसे थे जिन्हें लगता है उन्हें एचआईवी है, और ये वो लोग हैं जिन्हें लगता है उन्हें एचआईवी नहीं है। पर हम किसी की बात क्यों माने? हम उनका टेस्ट करवाएंगे, है ना? जब टेस्ट हम करवाते हैं, जब हम उनका टेस्ट करवाते हैं, तो हम पाते हैं, क्या पाते हैं? देखो ध्यान से, ऑफ पीपल फ्री ऑफ एचआईवी, ऑफ पीपल फ्री, ऑफ पीपल हैविंग एचआईवी, जिन लोगों को लगता था उन्हें एचआईवी है, उनमें से 90% डिटेक्ट हो गया। क्या हो गए? डिटेक्ट हो गए। एक और बात बच्चों, क्वेश्चन में पहले पढ़ लेना कि उसने क्वेश्चन में क्या कहा है। देखो यहाँ पर बोल रखा है कि 1 पर्सन इज सिलेक्टेड, एक पर्सन सेलेक्ट किया गया है और रैंडमली किया गया है, एचआईवी टेस्ट करवाया गया और उसे एचआईवी था। तो वो पॉजिटिव की बात कर रहा है। वो किसके बारे में बात कर रहा है? पॉजिटिव के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब हम कह रहे हैं ऑफ पीपल हैविंग एचआईवी 90% ऑफ टेस्ट डिटेक्ट और 10% अनडिटेक्टेड है। हमें क्या निकालना है? पॉजिटिव का निकालना है ना। तो हम क्या बोलेंगे? इफेक्टिव है, या डिटेक्ट लिख लेते, डी लिख लेते हैं। डिटेक्ट हो गए, जिन्हें एचआईवी था उनमें से डिटेक्ट कितने लोग हुए? 90% लोग। क्योंकि हम डिटेक्ट का काम कर रहे हैं ना मेरा बच्चा। फिर जो एचआईवी जिनको लगता था नहीं है, उनमें से डिटेक्ट हुए या नहीं हुए देखते हैं हम। तो ये लाइन आगे देखिए, ये लाइन आगे देखिए, कह रहा है ऑफ पीपल फ्री ऑफ एचआईवी 99% ऑफ टेस्ट आर जस्ट नेगेटिव, पर 1% एकोनाइज हो गया। मतलब 1% लोगों को जिन्हें लगता था उन्हें बीमारी नहीं है, उन्हें भी 1% बीमारी, 1% वालों को बीमारी थी। ठीक है। यस सर। तो कहने का मतलब है दो टाइप के लोग, जिन्हें लगता था वो बीमार है और जितने लगता था उन्हें बीमारी नहीं है। पर हमने टेस्ट करवाया, टेस्ट कराने के जिन्हें लगता था बीमारी है उनमें से 90% इफेक्टेड हुए, और 10%, 1% वो लोग हुए जो, जिन्हें लगता था उन्हें बीमारी नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यस सर। अब गेम कुछ नहीं है, एक सिंपल सा गेम है। सिंपल सा गेम क्या है कि हमें टोटल डिटेक्ट निकालना है पहले। तो वो आपको पता है 1/1000 इंटू 9 p/100 प्लस 999/1000 इंटू 1/100। तो ये क्या हो गया? 90 ओवर प्लस 999। ठीक। यस सर। और यहाँ कितना होगा? 10।
अब आपसे कहा गया है कि व्हाट इज द, ध्यान दो क्या बोला गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो एक्चुअली इफेक्टेड हुए थे, जिन्हें लगता था हम बीमार है, वो एक्चुअली इफेक्टेड है। तो मतलब पहले वाले की बात कर रहे हैं, है ना? किसके बारे यस में बात सर। कर रहे हैं? पहले वाले की। और पहले वाले को आपने ये निकाल रखा है। भाई आपको यही तो निकालना है, H/D निकालना है। तो पहला वाला ऊपर लिख दो और टोटल वाला नीचे। हो गया, काम खत्म। यस सर। आगे खुद कर लेना, कर लोगे छोड़ दो। यस सर। अभी और कोई क्वेश्चन लग रहा हो आपको डिफिकल्ट तो पूछिए, वरना मैं पीडी की ओर बढ़ूंगा। जल्दी बोलिए, जल्दी से एक बार रिव्यू कर लीजिए। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगता हो टिपिकल है, जल्दी से रिव्यू करिए फटाफट, तो पूछिए, वरना मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कराने जा रहा हूं। जल्दी रिव्यू करिए नो। बच्चों। नो नो। सर नहीं। नो सर। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ खास नहीं, बस एक पैटर्न देखो यहाँ पर ना। जनरली आपको प्रिपेयर क्या करना है, आपको प्रिपेयर सिर्फ दो चीजें करनी है, एक मीन भी कर लो, चलो मीन कर लो, और एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर लो। ये दोनों फैक्ट हम एक साथ कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक? चलिए, देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या मतलब, इसमें करना क्या है, जैसे क्वेश्चन कैसे करोगे आप। कोई क्वेश्चन एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं और आपको समझा देते हैं उसमें कि चीजें क्या क्या हो सकती हैं और क्या क्या हैं, बेसिकली ना। एक एग्जांपल, इजी सा एग्जांपल है। देखो दो टाइप के क्वेश्चन है, मैं फिर से बता दूं, यहाँ दो टाइप के क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चन है? दो टाइप के क्वेश्चंस हैं। एक तो हमें बनाना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इनडायरेक्ट तरीके से दे रखी है और हमें बाकी वैल्यू निकालनी है। दो ही टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो नहीं करने हैं आपको, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं करने हैं। तो मैं उसके बारे में आपको अभी डिस्कस करूंगा, पहले कंसेप्ट क्लियर कर लूंगा आपको, ठीक? चलिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, वो नजर आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर आ रहा है। अभी क्लियर है? यस सर। आप क्वेश्चन समझते हैं पहले। क्वेश्चन में क्या रहा है, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो पहला काम आपने करना है कि देखना है कि वो कितने टॉस करवा रहा है। पहला काम क्या करोगे? टॉस फाइंड करोगे। कह रहा है 2 कार्ड आर ड्रॉन, या निकालने की बात कर रहा है, ठीक है? तो 2 कार्ड निकालने की बात कर रहा है, तो 2 कार्ड निकालने को कह रहा है। तो आपका पहला काम है रैंडम वेरिएबल लिखना। रैंडम वेरिएबल जो कि लिखा है ना ऊपर, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो रैंडम वेरिएबल क्या होगा? 0, 1 और 2। मान लीजिए 3 कार्ड निकलवाता तो 0, 1, 2, 3 होता। 4 कार्ड निकलवाता तो 0, 1, 2, 3, 4 होता, ठीक? दूसरा, मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम वेल सफर डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है? अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है नंबर ऑफ एसिस के बारे में। किसके बारे में निकालना है? नंबर ऑफ एसिस के बारे में निकालना है, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई यस। है? अगर यहां तक बात आपको समझ में आ चुकी है तो मेरा पहला काम है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है? नंबर ऑफ एसिस। यहां लिखा होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे हमें पता चलता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही करना है। तो क्या बोल रखा है? नंबर ऑफ एसिस। तो इक्के कितने होते हैं? इक्के 4 होते हैं। 4/52, दैट मीन्स 1/13। यस और नो? यस सर। फेलियर कितना हो जाएगा? 12/13 हो जाएगा, यही ना? वन यस बाय सर। अब आपको निकालना कैसे, डिस्ट्रीब्यूट करना है, रैंडम वेरिएबल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहला कहता है x=0। x=0 का मतलब क्या है? कि आपने 2 बार क्या किया, कार्ड निकाले, और दोनों बार आप फेल हुए हैं। मतलब दोनों बार क्या हुआ? फेलियर्स मिली, आपको सक्सेस नहीं मिली। 2 बार कार्ड निकले, और ध्यान रखना विद और विदाउट में संभल के। विद में क्या होता है, जो कार्ड आपने देखा उसे वापस डाल दिया और फिर सिलेक्शन किया, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या होगा? 12/13 इंटू 12/13, दैट मीन्स 144/169, ठीक?
यस सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, दैट इज व्हाट, यहाँ पर कह रहा है एक बार सक्सेस हुआ है और एक बार फेलियर हुआ है। हो सकता है पहले सक्सेस हुआ और फिर फेलियर, हो सकता है पहले फेलियर हुआ और फिर सक्सेस हुआ, तो इसके नंबर ऑफ केसेस भी बनते हैं। ठीक है, अगर आप बुरा ना माने, चलो फिर बुरा क्या माना है इसमें, तुम करिए लोगे 12/13 इंटू 1/13 प्लस 1/13 इंटू 12/13, तो आई थिंक 24/169 ये ओके है। और जब दो की दो बार बोल रहा है वो सक्सेस हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इंटू 1/13, ठीक है, इक्वल टू 1/169। इतनी बात समझ में आगे नहीं आई? यस सर। अब आपने क्या बनानी है, टेबल बनानी है। क्या बनानी है? टेबल बनानी है बच्चों। तो टेबल में क्या करोगे आप, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक, पहला काम एक्स और पी एक्स। बेटा नंबर ऑफ क्वेश्चन ना आप लोग ज्यादा ट्राई करिएगा, मतलब मैं कंसेप्ट पे काम करूंगा सिर्फ, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने ज्यादा करने हैं। बस एक टॉपिक और आपका रह जाएगा, रिवीजन मेरे हिसाब से स्टार्ट हो ही चुकी है आपकी, तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं अब। ठीक है, साथ साथ रिवीजन भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, और जो भी असाइनमेंट या जो होमवर्क दिया रहा है उसे साथ साथ करते रहेंगे आप लोग। कॉपी बनाएंगे अलग, एक टॉपिक की एक कॉपी। बात समझ में आई? यस सर। यानी इक्वेशन ऑफ लाइन और एसडी की कॉपी एक ही होनी चाहिए। अब यहाँ पर पहले जीरो जीरो पे प्रोबेबिलिटी क्या थी, 144/169, इस पे 24/169, और इस पर 1/169। इन सबका सम ना हमेशा 1 होना चाहिए, अगर 1 नहीं है तो क्वेश्चन आपने गलत कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई? यस सर। यहाँ मीन होता है, मीन ना वो अलग तरीके से पूछता है, कई बार बोलता है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन को ई एक्स भी लिखता है, ऐसे लिख दिया है। करना क्या होता है इसमें, सिग्मा एक्स आई इंटू पी एक्स आई। अब सर समझो क्या है, तो जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको नीचे उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ प्रोडक्ट करके सम करना है। 1 इंटू 24/169, 2 इंटू 169, तो दैट मीन्स 0 प्लस 24/169 प्लस 2/169, एंड दिस इज 26/169। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। बस क्वेश्चन की यही कंडीशन है, क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं आप लोगों ने। ठीक है, और सपोज कर लो यही क्वेश्चन विदाउट रिप्लेसमेंट होता, क्या होता, विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर ये विदाउट रिप्लेसमेंट होता, मैं समझा दे रहा हूं, तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन को आप कैसे टेकल करते? भाई रैंडम वेरिएबल तो वही हो गया 0 1 2, ठीक। यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को ना आप सॉल्व नहीं करते, मतलब आपने रिड्यूस किया था ना 4/52, उतने ही रहने देना, रिड्यूस नहीं करना। ये हो गया आपका 48/52। यहां पर विदाउट के केस में आपको करना कैसे है, आपने यहां पर 48/52 इंटू 47/51 करना है। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? 1, अरे बोलो हाँ या ना। यस यस सर। सर। दूसरा 48/52 इंटू 4/51 प्लस 4/52 इंटू 47/51। इज इट ओके और नॉट? यस सर। नहीं समझ में आया? यस सर। सभी को आ गया? क्लियर है? यस सर। अब टेबल बना ही सकते हो, उसके आगे मुझे शायद समझाने की जरूरत नहीं है, टेबल अपने आप बना लीजिएगा, वो काम खत्म। एक और पार्ट है, यानी एक और तरीका है जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और बस वही तरीका मुझे लगता है एक्स्ट्रा पूछा जा सकता है एग्जाम में, नहीं तो कुछ भी एग्जाम में इसके अलावा नहीं आना चाहिए। लीजिए एक स्क्रीन देता हूं।
बस हम जल्दी ही टॉपिक ओवर कर देंगे। देखिए क्वेश्चन ना वो कंप्लीट नहीं है, मैं क्वेश्चन अब कंप्लीट कर रहा हूं। क्वेश्चन ये कंप्लीट है, इसके साथ ही है। ठीक, इसमें ना आपके पास टेबल वाली फॉर्म ना ऑलरेडी दे रखी होगी। क्या दे रखी होगी? टेबल वाली फॉर्म दे रखी होगी। अब आपने रिकॉग्नाइज करना है कि क्वेश्चन करोगे कैसे। तो बेसिकली आपने क्या करना है, देखो यहाँ टेबल बनानी है। क्या बनानी है? सीधा टेबल बनानी है। ओके, अरे मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, शिट। देखो ये आपका x हो गया, ये आपका px हो गया। ये 0 1 2 3, एक और बनाना पड़ेगा हमें। 4 बना दिया हमने। देखो 0 आपने लिया तो प्रोबेबिलिटी आई 1/10, यही है ना पॉइंट 1। अरे हाँ या ना? यस सर। फिर कह रहा है 1 डालने पे ऐसे लिखना है आपको, तो 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा? हाँ या ना? यस दूसरा सर। 2 डालोगे तो 2 के हो जाएगा। 3 इसमें डालना है, जब इसमें 3 डालते हो तो 2 के मिलेगा, और जब इसमें 4 डालोगे तो क्या मिलेगा? की मिलेगा। आपको पता है सभी यस का सर। सम कितना होता है? 1 के इक्वल होता है, ये पढ़ाया था ना अभी। यस सर। हाँ या ना? अगर सम 1 के इक्वल रहता है बच्चों, तो 4 + 1 5 6 के इज इक्वल टू 1/1/10, दैट इज वॉट 9/10, और इंटू में 6 आ गया। के की वैल्यू आपको क्लियर हो गई। कर सकते हो? यस सर। 3/20, तो के की वैल्यू 3/20 होगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? के निकालना था, निकाल दिया। अब कह रहा है कि एट लीस्ट 2 hours, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 2 hour। इसका मतलब क्या हुआ? इसको लिखने का तरीका है प्रोबेबिलिटी ऑफ कम से कम 2, ऐसे। तो आपके पास 2 और 2 के बाद 2 3, ये तीनों का क्या करना पड़ेगा? सम करना पड़ेगा। तो कितना हो गया? 5 के हो गया। 5 × 5/3/20, 3/4 हो गया। यस और नो? यस सर। एग्जैक्टली 2 बोल यस रहा है, सर। तो 2 का 2 के है। 2 का 2 के है, तो 2 × 3/20, 3/10 हो गया। और क्या पूछ रहा है आपसे? एट मोस्ट 2, ज्यादा से ज्यादा 2। तो 2 का मतलब 0 1 2, यानी इन तीनों का सम। इन तीनों का सम क्या होगा? 1/10 + के + 3 के, यानी 1/10 + 3 के। और के की वैल्यू कितनी मेरे प्यारे बच्चों? 3/20। तो उसे एलसीएम लेके 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, कितना होगा? 9 + 2 11, 11/20 आ गया आंसर। नहीं समझ में आया या आया? यस सर। चलिए वेरी गुड, शाबाश। ये है आपका बेसिक कंसेप्ट पीडी का।